हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 4 की मेरी गोल्ड की इंग्लिश की बुक की यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 था, इसे यूनिट का जिसका नाम क्या था नोजेस, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो फर्स्ट यूनिट के दोनों ही चैप्टर्स हैं हम लोग वो भी कवर कर चुके हैं आपकी बुक के। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ और जाकर देखो। मैंने बहुत अच्छे से उन चैप्टर्स को समझाया हुआ है और साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी कवर कराई हुई है। और इस चैप्टर में भी हम लोग इसको चैप्टर को पहले पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी फिलअप करेंगे। मैं पूरा करके दिखाऊंगी आप लोगों को, मैंने कर रखा है, हम लोग उसको समझते हुए चलेंगे। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर शुरू करने से पहले जो हम हमेशा करते हैं कि पहले आपको बताऊंगी मैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का। इसका नाम है द लिटिल फर ट्री। क्या नाम है इसका? द लिटिल फर ट्री। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक मैजिशियन होता है जिसका नाम होता है शेटी और ये एक फर ट्री होता है एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो यहाँ पर ये मैजिशियन आता है इसके पास और यहाँ पर इसे कहता है कि तुम कुछ विशेस मांगो तो इन विशेस को मैं पूरा करूंगा। तो वो जो पेड़ है वो कुछ विशेस मांगता है। वो क्या क्या विशेस मांगता है, उसको कैसे वो पूरा करता है, क्या होता है, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम लोग बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. तो चलो इस पैराग्राफ को पहले हम लोग समझते हैं। शेटी ये एक मैजिशियन है। मैजिशियन कौन होता है? जादूगर, है ना, जो जादू करते हैं। ऐसे जैसे जैसे ये वाला है, ये हमारा क्या है, इसका नाम है शेटी। ये एक जादूगर है, एक मैजिशियन है। इसके हाथ में इस टाइप की छड़ी होती है मैजिशियंस के पास, जिसको वैसे घुमाते और फिर जादू करते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा पहले भी किसी मूवीज वगैरह में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये शेटी है जो कि एक मैजिशियन है। वॉज रिटर्निंग होम, रिटर्न मतलब वापस जाना, तो वो अपने घर को, होम मतलब घर पे वापस जा रहा था। भाई जैसे घर से घर पे वापस जाते हैं, ऐसे जो शेटी है जो मैजिशियन था वो अपने घर पे वापस जा रहा था। लेकिन क्या हुआ अचानक? व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। तो एक सडन मतलब अचानक से, सडन मतलब अचानक से। तो व्हेन ऑल ऑफ अ सडन जब एकदम, जब व्हेन मतलब जब एकदम अचानक से, इट बिगिन टू रेन जब बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो मतलब शेटी था जो जादूगर है वो अपने घर जा रहा था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। और इट रेन्ड हेवीली, काफी तेज बारिश हुई, एकदम काफी हेवीली मतलब काफी तेज बारिश, रेन बारिश हुई। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। अच्छा अब आप लोग सोचो, आप लोग मान लो ट्यूशन से घर आ रहे हो, अब घर आते हुए एकदम से बारिश शुरू हो गए तो आप क्या करोगे? आप भी तो आसपास कोई छत देखोगे, कोई जगह देखोगे जिसके नीचे आप खड़े होकर बारिश से बच सको। तो यहाँ पर ये जो मैजिशियन है ये भी क्या कर रहा है, ये आसपास देख रहा है, लुक्ड अराउंड, आसपास देख रहा है, फॉर शेल्टर के लिए, ताकि ऊपर कहीं छत मिल जाए, कोई पेड़ की छाया मिल जाए, कुछ इस टाइप का दिख जाए। और उसे क्या दिखा? एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। और उसे क्या देखा? प्रिटी मतलब एक सुंदर सा, लिटिल मतलब छोटा, फर ट्री मतलब जिसके ऐसे करके ऐसे फर टाइप के हो, ऐसे पतली पतली निडल लाइक सुई की तरह से ऐसे लीव्स हो। तो उसे ऐसा सा एक पेड़ दिख गया। ही रैन टुवर्ड्स इट, वो उसकी तरफ भागा। टुवर्ड्स का मतलब उसकी तरफ और रैन का मतलब भागना, ठीक है, रन रैन रैन, है ना। तो वो उसकी तरफ भागा एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वो भाग सकता था। जितना तेज, फास्ट मतलब तेज, तो जितना तेज वो भाग सकता था वो उतनी तेज उसकी तरफ भागा। तो हमने क्या देखा इस पैराग्राफ में, शेटी जो एक मैजिशियन है वो अपने घर से घर वापस जा रहा था, बट एकदम से अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इट रेन्ड हेवीली, काफ़ी तेज बारिश होती है। शेटी आसपास देखता है किसी शेल्टर के लिए, किसी छत के लिए, और उसे एक सुंदर सा छोटा सा फर ट्री दिखाई देता है। वो उसकी तरफ भागता है जितनी तेज वह भाग सकता था।
समझ में आया? चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सून द रेन स्टॉप्ड, शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। अब क्या हुआ देखो, सून मतलब जल्दी से ही, द रेन स्टॉप हो गई। अब जैसे बारिश शुरू होगी तो बंद भी तो होगी ना, तो अब ये बारिश क्या हुई, जल्दी से अब ये बंद हो गई, स्टॉप हो गई बारिश। स्टॉप मतलब रुक जाना, बंद हो गई। अब क्या हुआ, शेटी वॉज हैप्पी, शेटी खुश था। क्यों खुश था, हैप्पी मतलब खुश, पता है ना सबको। तो हैप्पी था शेटी, शेटी कौन, जो जादूगर है ना। तो वो खुश क्यों था, दैट ही डिड नॉट गेट वेट, वेट मतलब गीला, और डिड नॉट मतलब नहीं हुआ, तो मतलब क्योंकि वह गीला नहीं हुआ इसलिए वो खुश था। अगर आप लोग घर जा रहे हो, रास्ते में बारिश आ गई, आपको एक छत मिल गई, इसके नीचे आप खड़े हो, पेड़ मिल गया जिसकी छाया से आप बच गए बारिश से, आप गीले नहीं हो, तो आप खुश ही तो होगे, दुखी थोड़ी ना होगे। ऐसे कि जो जादूगर है ये खुश हो जाता है क्योंकि वो गीला नहीं हुआ होता। ठीक है, अब वो क्या कहेगा नेक्स्ट पैराग्राफ, थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी, I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. अब देखो क्या हो रहा है, अब जो मैजिशियन है, जो जादूगर है, वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, थैंक यू। किससे कह रहा है थैंक यू, इस पेड़ से। वो क्या कह रहा है, थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम मेरे साथ, तुम मेरे लिए दयालु थे, तुमने मेरा साथ दिया, तो मतलब तुम मेरे साथ थे, तुमने मेरा साथ दिया। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ, कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा इनाम दूँ जिससे तुम भी खुश हो जाओ। कि मैं खुश हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश हो, क्योंकि तुम मेरे साथ काफ़ी काइंड थे, दयालु थे। तुमने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे मैं यहाँ से चला जाऊँ, तुम्हारी लीव्स ने कुछ ऐसा नहीं करा, न गिरी मेरे ऊपर, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम मेरे साथ काइंड थे, दयालु थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इनाम दूँ। अब वो क्या कह रहा है, आस्क फॉर 4 विशेज, अब तुम मुझसे 4 विशेज मांगो, 4 विशेज, 4 इच्छाएं अपनी मांगो, एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं तुम्हें वह दे दूंगा। तो तुम मुझसे 4 इच्छाएं मांगो, जैसे होता है ना, आप लोगों को पता होगा, जैसे वो जो चिराग में से जो जिन निकलता है, वो भी कहता है ना, क्या आपकी क्या आज्ञा है मेरे आपका, तो वो आज्ञा कहता है ना, कि हम उसे कोई भी ऑर्डर देंगे और वो कर लेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जादूगर है, वो कह रहा है कि तुम अपनी 4 इच्छाएं बताओ। जैसे कि आप लोगों की इच्छा हो सकती है कुछ ना कुछ, कि भाई मुझे वो करना है, मैं वो लाना चाहता हूँ, या मैं वो करना चाहती हूँ, है ना, ऐसी कुछ इच्छा होती है हमारी, है ना। तो वो इच्छा, आप मुझे 4 इच्छा बताओ, मैं आपकी वो पूरी करूँगा। समझ में आया? तो क्या था इसमें, जो शेटी है वो मैजिशियन था, वो घर जा रहा था, रास्ते में एकदम से बारिश हो जाती है, काफ़ी तेज़ होती है, वो आसपास देखता है छत के लिए, और उसे एक छोटा सा पेड़ दिख जाता है, वो उसकी तरफ भागता है जितनी तेज वह भाग सकता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जल्दी से ही जो बारिश है वो रुक जाती है। शेटी था वो काफ़ी खुश था क्योंकि वह गीला नहीं हुआ था। अब वो पेड़ को कह रहा है, थैंक यू, तुम मेरे साथ काफ़ी दयालु थे, मैं चाहूँगा तुम्हें कुछ इनाम देना, तुम 4 अपनी इच्छाएं मांगो और मैं उन्हें पूरा करूँगा। समझ में आया? अब आते हैं चलो अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये वाला समझ में आया। द सैड fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it, so it said, I wish I had green leaves like my other friends. वो क्या कह रहा है, वो सैड मतलब उदास, ठीक है। अब जो ये सैड फर ट्री था, जो ट्री था उसके पास जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी, वो निडल्स की तरह थी। निडल मतलब सुई की तरह। देखो आप यहाँ पर जिसके पास पत्तियां हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे लंबी लंबी करके कुछ इस टाइप से, ऐसी ऐसी पत्तियां इसके पास है। लेकिन जो इसके बाकी अदर फ्रेंड्स हैं, जैसे कि ये वाला फ्रेंड है इसका, तो जो ये वाला ऐसे जो फ्रेंड्स है इसके, ये जो फ्रेंड्स हैं इनके पास नॉर्मल लीव्स है। तो इस पे जो पंछी हैं इस पे वो अपना नेस्ट, अपना घोंसला बना पाते हैं। लेकिन अगर लीव्स उसकी तरह होंगी जो सुई की तरह है, तो वहाँ पर जो घोंसला है वो टिक नहीं पाएगा, तो उसमें पंछी अपना घोंसला नहीं बना पाते। तो अब वो कह रहा है, जो ट्री है वो कह रहा है, द सैड फर ट्री, उदास है वो कह रहा है कि ही हैड लीव्स लाइक निडल्स, उसके पास वही निडल की तरह लीव्स हैं, पत्तियां हैं, एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, और कोई भी बर्ड अपना घोंसला उस पर नहीं बनाती। तो उसने क्या कहा, सो इट सेड,
आई विश, मैं चाहता हूँ, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स, मेरे पास ग्रीन लीव्स हों, लेकिन कैसी, लाइक माई अदर फ्रेंड्स, जैसे ऐसे नॉर्मल लीव्स होती हैं उस टाइप की ऐसे करके लीव्स हों इसके फ्रेंड की तरह, ठीक है। वो ये चाहता है लाइक माई अदर फ्रेंड्स की तरह मेरे पास भी इस टाइप की ग्रीन लीव्स हों। ओके जी, अब उसने ये बोला। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, सून अ गॉड केम along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves, as gods do not eat gold leaves. इसमें क्या बोल रहा है देखो, जैसे कि हम लोगों ने ये वाला चैप्टर देखो, हम इसमें क्या है कि अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा ओन श्रृंखला वाला, है ना, उसमें भी यही था। वो कोई जैसे हमने अभी इसी वाले में हमने एक चैप्टर पढ़ा था नेहाज अलार्म क्लॉक वाला, है ना, आपका फर्स्ट चैप्टर था। मैं इसलिए कह रही हूँ अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है मेरी, जाकर आप लोग देख लो, मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। उसमें भी क्या था, जो वो नेहा है वो कुछ ना कुछ सोचती है कि यार कल काश ऐसा हो कि चिड़िया ना आए, तो चिड़िया भी नहीं आती उसे उठाने के लिए। फिर वो सोचती है काश कल मम्मा ना उठाए, तो मम्मा भी नहीं उठाती। वो उससे पहले सोचती है काश अलार्म क्लॉक ख़राब हो जाए, तो अलार्म क्लॉक भी ख़राब हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर अब जो पेड़ है उसने विश मांगी, इच्छा करी कि मेरे पास निडल लीव्स की तरह ना हो, मेरे पास नॉर्मल लीव्स हो, ग्रीन लीव्स, ताकि चिड़िया मुझ पर घोंसला बना सके। अगली मॉर्निंग क्या होगा, उसकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। अब उसकी विश पूरी हो गई, देखो वो ऐसा पेड़ बन गया, अब नॉर्मल पेड़ बन गया। तो अब क्या होगा, सून तभी क्या होता है, एक गॉट, एक बकरी, देखो यहाँ पर गॉट है, तो एक बकरी आती है, केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और जो ग्रीन लीव्स है ये सारी देखो वो इन्हें खा रही है धीरे धीरे करके। तो क्या हुआ, जब उसके पास ऐसे ग्रीन लीव्स आ गई तो एक गॉट आती है, एक बकरी आती है और उसकी ग्रीन लीव्स खाती है। अब वो क्या कहेगा, जो फर ट्री है वो कह रहा है ओ डियर, ओ प्यारे, ऐसा क्यों करा, तो सेड द फर ट्री। अब वो फिर से क्या कह रहा है, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे पास गोल्ड लीव्स हों, एज गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, क्योंकि जो गॉड है वो ग्रीन लीव्स खाती है ना, गोल्ड लीव्स तो नहीं खाएंगी। तो वो कह रहा है मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे पास गोल्ड लीव्स हों, ताकि गॉड उन गोल्ड लीव्स को नहीं खाती, तो मेरे पास गोल्ड लीव्स हों। समझ में आया। तो हमने इन दोनों पैराग्राफ में क्या देखा, जब उसने कहा मैजिशियन ने कि तुम मुझसे 4 इच्छाएं मांगो, तो उसने अपनी पहली इच्छा मांगी कि उसने कहा कि मेरे पास जो लीव्स है वो निडल की तरह है, सुई की तरह है, पैनी है, तो उन पे कोई भी बर्ड्स, कोई भी जो पंछी हैं वो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। तो उसने इच्छा करी, पहली इच्छा क्या थी कि मेरे पास ग्रीन लीव्स हो मेरे अदर दोस्तों की तरह, मतलब इस टाइप की हो नॉर्मल लीव्स, ठीक है। तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, अगली ही सुबह उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन ऐसा होने के बाद क्या होगा, एक गॉट आएगी, बकरी आएगी और उसकी सारी की सारी ग्रीन लीव्स खा जाएगी। तो अब वो इच्छा करेगा जो ट्री है कि मेरे पास गोल्ड लीव्स हों, ताकि गॉट, क्योंकि गोल्ड लीव्स नहीं खाती है इसलिए मेरे पास क्या हो, गोल्ड लीव्स। तो पहली इच्छा क्या हुई कि मेरे पास दूसरे फ्रेंड्स की तरह हो, दूसरी इच्छा क्या हुई कि मेरे पास गोल्ड लीव्स हो। समझ गए। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। व्हेन द लिटिल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लीव्स, हाउ हैप्पी आई एम इट सेड। अब देखो क्या होगा, अगली ही सुबह क्या होगा, जब वैन द लिटिल फर ट्री, जब जो छोटे वाला वैन मतलब जब, तो जब भी होता है और वैसे कब भी होता है, ठीक है। अब देखो जब जो लिटिल फर ट्री है, जो छोटा सा ये पेड़ है, जब वो अगली सुबह उठता है, वो कब का मतलब उठना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट पोम में जो वेकअप नाम की थी, है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ जाके वीडियोस देख लो, ठीक है बच्चों। चलो, तो यहाँ पर जब ये छोटे वाला जो पेड़ था, जब ये उठता है अगली सुबह, इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स, तो वो चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है, टू सी गोल्ड लीव्स, कि उसकी जो पत्तियां अब कैसी हो गई हैं, गोल्ड हो गई हैं, गोल्ड तरह की हो, ठीक है। कैसी हो, गोल्ड हो, तो देखो गोल्ड हो जाती है। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ, इट सेड, वो कहता है मैं कितना खुश हूँ कि मेरी पत्तियां गोल्ड जैसी हो गई। अब क्या होगा, लेकिन देखो अब 2 men came along and stole the gold leaves।
अब क्योंकि वो गोल्ड है तो वो बहुत महंगा है, तो दो आदमी आते हैं, टू मैन आते हैं और स्टोल मतलब चुराना, गोल्ड लीव्स को चुरा लेते हैं। आप देखो यहाँ पर ये दो मैन आए, इन्होंने अपने अपने थैले में गोल्ड ये भरा, लीव्स भरी और ये चल दिए, तो स्टोल कर लिया, चुरा ली। अब देखो ये गुस्सा हो गया, जो ट्री है वो गुस्सा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा उदासी से देख रहा है इसको कि हो क्या हुआ ऐसे करके। तो वो क्या कहा, जो उसकी ये वाली विश थी कि गोल्ड लीव्स हो जाए, गोल्ड भी हो गई, लेकिन अब क्या हुआ, इन्हें दो मैन ने चुरा लिया। अच्छा अब देखो, अब वो क्या कहेगा, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। अब वो क्या कह रहा है, मेरी इच्छा है आई हैड ग्लास लीव्स, क्या मेरे पास क्या हो, ग्लास की लीव्स हो, मतलब कांच की, ठीक है, किसकी, कांच की पत्तियां हो मेरे पास। इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इसकी बजाय, तो अब इसकी बजाय मेरे पास क्या हो, अब ग्लास की, कांच की पत्तियां हो। बिकॉज क्यों हो, क्योंकि मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, क्योंकि आदमी जो लोग हैं वो ग्लास की, कांच की पत्तियों को नहीं चुराते। स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो स्टील का मतलब चुराना, जैसे स्टोल का मतलब था ऊपर चुराना, तो ऐसे यहाँ पर क्या है, स्टोल, क्योंकि स्टील जो चुराते नहीं हैं, ग्लास की, कांच को तो कोई नहीं चुराएगा ना, लेकिन गोल्ड तो महंगा है तो उसको सब चुराएंगे, तो इसलिए वो कह रहा है अब जो पेड़ है कि मेरे पास कांच की लीव्स हो जाए ताकि वो उसको ना चुरा पाए। ये इसकी थर्ड विश हो गई कि इसके पास ग्लास लीव्स हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन, हाउ हैप्पी आई एम इट सेड। अब देखो क्या होगा, अब अगली ही सुबह, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होगा, इट्स ग्लास लीव्स, अब उसकी जो ग्लास लीव्स हैं वो चमकेंगी इन द ब्राइट सन, क्या होंगे, जो ग्लास लीव्स हैं क्योंकि वो चमकेंगी काफ़ी, तो वो चमकेंगी, जो ग्लास की पत्तियां हैं, जो कांच की पत्तियां हैं, वो ब्राइट सन में ऐसे चमचमाते हुए सन, सूरज में वो भी चमकेंगी। अब वो फिर से कहेगा हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ, ठीक है। एट नाइट, अब लेकिन देखो अब रात में क्या हो रहा है, एट नाइट द विंड ब्लू, वू वू वू, ऑल द लीव्स, ग्लास लीव्स ब्रोक। अब देखो क्या हो रहा है, एट नाइट, रात में क्या हो रहा है, द विंड ब्लू, अब हवा चलती है, रात में काफी तेज हवा चली, वू वू करके हवा की साउंड होती है बच्चों, ठीक है, वू वू हू सुनाई नहीं आएगी, लेकिन आज जो आपकी विंड होती है उसके साउंड ही यही होती है। अब जब रात में, जब कांच का पेड़ है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो क्या होगा, ऑल द ग्लास लीव्स, जो ये ग्लास की जो कांच की पत्तियां थी, ब्रोक, ये टूट जाती हैं सारी। आप यहाँ पे देखो इस पिक्चर में, अब ये जो पेड़ है देखो, इस जो ग्लास लीव्स ये रही अलग अलग, ये सब क्या हो गई, ये टूट गई, देखो टूट के बिखर गई कितनी सारी, समझ में आ गया। अब वो क्या कहेगा, ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड्स डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, द विंड विल डू देम नो हार्म। अब देखो क्या हो रहा है, हमने इस वाले पेज में क्या देखा था इन पैराग्राफ्स में, जब यहाँ पर अगली ही विश, क्योंकि जो देखो यहाँ से था कि जब जो फर ट्री था, जब वो उठता है अगली सुबह तो देखता है उसकी गोल्ड लीव्स हो जाती हैं, तो वो कहता है मैं कितना खुश हूँ, लेकिन गोल्ड लीव्स को भी आदमी लोग चुरा लेते हैं। अब वो तीसरी विश मांगता है कि नहीं भाई गोल्ड ना हो, मेरी तो कांच की हो, ताकि कांच को लोग चुराते नहीं हैं। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है जो उसकी कांच की पत्तियां हैं वो काफ़ी शाइन कर रही होती हैं, पर रात में बहुत तेज हवा चलती है, जो उसकी सारी की सारी जो कांच की पत्तियां होती हैं वो टूट जाती हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अब वो क्या कह रहा है, ओ डियर सैड द फर ट्री कह रहा है आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, कि मुझे मेरी पुरानी, ओल्ड मतलब पुरानी, निडल लाइक जो लीव्स थी, जो ग्रीन वाली ऐसे ऐसे करके लीव्स थी, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी वही थी। क्यों, क्योंकि फॉर गॉड्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि गॉड उन्हें खाती भी नहीं थी, कोई आदमी, नो मैन कैन स्टील देम, कोई लोग आदमी उन्हें चुराते भी नहीं थे, द विंड विल डू देम नो हार्म, और हवा भी उसका कोई नुकसान नहीं कर पाती थी, समझे। अब उसने ये बोला, अब क्या होगा, द ट्री वेंट टू स्लीप, अब ट्री यह बोलकर सोने चला जाता है, वह सो जाता है,
When it woke up the next morning, it had all its needles back again. तो ट्री क्या होता है, अब सोने चला जाता है रात को, और जब वह सुबह उठता है, अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है, तो उसके पास वापस से दोबारा अपनी निडल लाइक लीव्स होती हैं इस टाइप की। ये देखो जो ये वाला पेड़ है, ये भी कितना खुश हो गया। Oh, I never was so happy, said the little fir tree. Oh, मैं इतना खुश कभी भी नहीं था। नेवर मतलब कभी नहीं, मैं इतना खुश कभी भी नहीं था, मतलब कि जितना मैं अब हूँ उतना मैं कभी भी खुश नहीं था, ये फर ट्री कहता है। समझ में आया? एक बार हम दोबारा देखते हैं हमने इस पूरे ही चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि हम अपनी सारी वीडियोस हम ऐसे ही कवर करते हैं। पहले हम देखते हैं, एक पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं, फिर हम लोग पूरा पेज पढ़ते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और लास्ट में हम दोबारा से पूरे एक बार इसको पढ़ते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, जाओ जाके वीडियोस मेरी बाकी भी देखो, आप लोगों को एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगी। चलो अब देखो क्या था इस चैप्टर में। एक शेटी था जो मैजिशियन था, वो अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, काफ़ी तेज़ बारिश होती है। जो शेटी है वो आसपास देखता है कि उसे कोई छत दिख जाए, कोई जगह दिख जाए जिसके नीचे वो खड़े होकर बच सके, और उसको एक प्रिटी सा, एक सुंदर सा, प्यारा सा, एक छोटा सा फर ट्री दिखता है। वो उसकी तरफ भागता है जितनी तेज वह भाग सकता था, लेकिन जल्दी ही जो बारिश है वो रुक जाती है। शेटी खुश होता है क्योंकि वह गीला नहीं हुआ होता। वो पेड़ से कहता है, थैंक यू, तुम मेरे साथ बने रहे, तुम मेरे साथ दयालु थे, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें कुछ इनाम दूँ, तुम मुझसे 4 इच्छाएं मांगो, मैं तुम्हें वह दूंगा। जो उदास पेड़ होता है वो कहता है कि मेरे पास जो लीव्स हैं वो निडल की तरह है, सुई की तरह है, शार्प हैं, तो कोई भी जो पंछी हैं, चिड़ियाएं हैं, वह अपना घोंसला मेरे ऊपर नहीं बनाती हैं। तो उसने कहा कि मेरी पहली विश कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ग्रीन लीव्स हो, हरी पत्तियाँ हों, जैसे मेरे दूसरे दोस्तों के पास है, जैसे कि इसके पास है, तो ऐसी इसके पास पत्तियाँ फिर हों। ठीक है, ये इसकी पहली विश थी। ओके, अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी विश पूरी हो चुकी होती है। ठीक है, तो उसकी लीव्स जो है इस तरह की वो पेड़ हो चुका होता है, लेकिन जल्दी ही एक बकरी वहाँ आती है और ग्रीन लीव्स को उसकी खाने लगती है। वो कहता है, ओ डियर, यार काश मेरे पास, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ मेरे पास गोल्ड लीव्स हों, सोने की पत्तियाँ हों, ताकि क्योंकि गॉड्स उन्हें नहीं खाती, बकरियाँ गोल्ड की पत्तियों को नहीं खाती। ये उसकी दूसरी विश थी। पहली विश थी कि ग्रीन लीव्स हो, जैसे कि दूसरे फ्रेंड्स के पास है। दूसरी विश हुई कि गोल्ड लीव्स हो। जब वो अगली ही सुबह उठता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है अपनी गोल्ड की, सोने की पत्तियां देखकर। वो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ। 2 आदमी आते हैं और उसकी जो ये गोल्ड की लीव्स हैं, सोने की पत्तियां हैं, वो चुरा कर ले जाते हैं। तब वो कहता है कि आई विश, मैं इच्छा करता हूँ मेरे पास ग्लास की लीव्स हो इंस्टेड, इसकी बजाय अब इसकी बजाय जो इसके पास पहले जो ग्रीन लीव्स थी, उसकी जो गोल्ड की लीव्स थी, इसकी बजाय अब मेरे पास कांच की लीव्स हो। ये इसकी तीसरी विश होती है, क्योंकि ताकि जो लोग हैं वो जो कांच की लीव्स है उन्हें चुरा नहीं सकते। अगली ही सुबह जब वो उठता है तो जो उसकी कांच की पत्तियां होती हैं ये काफ़ी शाइन करती हैं, और वह कहता है मैं कितना खुश हूँ। लेकिन रात को बहुत तेज़ हवा चलती है और जो इसकी सारी जो ये कांच की पत्तियां होती हैं ये टूट जाती हैं। वो कहता है वापस उसके बाद कि मेरे को तो मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी जो पुराने वाली जो लिडल लाइक लीव्स थी वही सबसे ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि ना तो उन्हें गॉड खा सकती है, ना ही आदमी उन्हें चुरा सकते हैं, और ना ही विंड उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या होता है, ये उसकी चौथी विश हो गई कि मेरे पास दोबारा से मेरी जो पुरानी लीव्स थी वही आ जाए। 4 विश पूरी हो गई। अब जो ट्री है वो सोने चला जाता है। जब वो अगली सुबह उठता है उसके पास उसकी दोबारा वापस से जो निडल लाइक लीव्स होती हैं वो वापस आ जाती हैं, और वह कहता है मैं इतना खुश कभी भी नहीं था। समझ में आ गया बच्चों? ये चैप्टर अच्छे से आ गया। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन समझ में आपको आना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। अब हम बात करते हैं इसके नए शब्दों की, न्यू वर्ड्स, नए शब्द। प्रिटी मतलब सुंदर, निडल्स मतलब सुई की तरह शार्प, लीव्स मतलब पत्तियां, गोल्ड मतलब सोना, और स्टोल मतलब चुराना। समझ में आया? अब आते हैं इसकी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट है, द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट, जो ये छोटा सा जो ये फर ट्री था वो खुश था उसकी गोल्ड की पत्तियों से, जो सोने की पत्तियां थी उससे खुश था। लेकिन क्या दिक्कत थी उन गोल्ड की पत्तियों में?
गॉड केम अलॉन्ग एंड ईट देम, क्या गॉड आएगी उनको खाने के लिए? नहीं, तो ये नहीं होगा। ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था, पत्तियां गीली होंगी तो क्या है। अ मैन स्टोल देम, तो क्या आदमी उन्हें चुरा लेंगे? यस, क्योंकि वो गोल्ड की लीव्स थी, वो उनसे खुश तो थी, लेकिन अ मैन स्टोल देम, तो टिक हो गया, आ जाएगा हमारा थर्ड। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द फर ट्री वॉज सेड, जो फर ट्री था वो उदास था, क्यों था? क्योंकि उसके पास येलो लीव्स थी इसलिए? नहीं, क्योंकि उसके पास निडल लाइक लीव्स थी इसलिए? बताओ। या फिर वो शॉर्ट था, छोटा था इसलिए? आप लोग मुझे बताओगे। यस, वेरी गुड, क्योंकि उसके पास निडल लाइक लीव्स थी इसलिए वो उदास था, क्योंकि उस पे जो बर्ड थी वो अपना घोंसला नहीं बना सकती थी। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी, जो फर ट्री था वो खुश नहीं था विद द गोल्ड लीव्स, अपनी गोल्ड लीव्स थे वो दोबारा से, ये जो फर्स्ट वाला था वो रिपीट करके अलग तरीके से पूछा गया है कि जो फर ट्री था वो खुश नहीं था अपनी सोने की पत्तियों से। क्यों नहीं था? क्योंकि अ मैन, यस वेरी गुड, अ मैन स्टोल देम। समझ में आ गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बिल्डिंग। हमें जो ये सर्कल्ड वर्ड्स दिए गए हैं इनका अपोजिट लिखना है और इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है। ठीक है, एक पार्ट आप लोगों के लिए करा हुआ है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सारे पार्ट्स कर रखे हैं हमेशा की तरह, है ना। तो देखो फर्स्ट क्या है, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। अब हमें लाइट का उल्टा लिखना है। लाइट का अपोजिट क्या होता है? हैवी। लाइट मतलब हल्का और हैवी मतलब भारी। तो यहाँ पर लाइट की जगह हैवी लिखेंगे और दोबारा से बाकी जो सेंटेंस है उसको हम सेम टू सेम ऊपर से कॉपी कर देंगे। अब देखो सेकेंड पार्ट पे, रीना वॉन दी रेस। जो रीना है वो रेस जीत जाती है, तो वॉन का उल्टा क्या होगा? हारना। ठीक है, तो लूज, तो रीना लूज द रेस। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। थर्ड पार्ट है, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। मुझे वेजिटेबल्स खाना बहुत पसंद है। तो अगर लव है तो उसका उल्टा क्या होगा? हेट, मुझे नफरत है, तो आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। फोर्थ पार्ट है, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। फुल मतलब पूरा भरा हुआ है और भरे हुआ का उल्टा क्या होता है? खाली। खाली का मतलब एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। तो इसका हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि द ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, द ओल्ड मैन इज वाइज। वाइज मतलब काफी दिमागदार, क्लेवर है, चालाक है, समझ है बहुत। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? फुलिश मतलब बेवकूफ है, तो द ओल्ड मैन इज फुलिश। समझ में आ गया? वॉन का उल्टा लूज, लव का उल्टा हेट, फुल का मतलब उल्टा एम्प्टी और वाइज का उल्टा फुलिश। बाकी सबको आपको सेम सेम उतारना है, ऊपर से कॉपी करना है। अब देखो, नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो। अब हमें इसका अपोजिट लिखने हैं इन वर्ड्स के, लेकिन कैसे? बाय एडिंग अन, UN अन और IM। कुछ वर्ड्स में हमें अन लगाना है UN, और कुछ वर्ड्स में हमें IM लगा के इन्हें इनका उल्टा लिखना है। समझ में आया? मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे करे हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। हैप्पी मतलब खुश, और हैप्पी के आगे लगाएंगे अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब ना खुश। पोलाइट के आगे लगाएंगे हम IM इम्पोलाइट। ठीक है, सीन के आगे लगाएंगे हम इमसीन, नहीं होता अनसीन होता है, इसलिए अनसीन। प्रॉपर के आगे IM तो इम्प्रॉपर। लकी के आगे UN तो अनलकी है ना, लकी है अनलकी है। पॉसिबल, जो पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल IM लगा के। इम्पॉर्टेंट, अब इम्पॉर्टेंट तो नहीं होगा ना, तो इसलिए क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट। परफेक्ट का उल्टा इम्परफेक्ट, हेल्दी का उल्टा अनहेल्दी, सेफ का उल्टा अनसेफ, पेशेंट का उल्टा इम्पेशेंट और प्योर का उल्टा इम्प्योर। समझ में आया? चलो अब आते हैं, देखो हम नेक्स्ट पे हैं। यहाँ पर देखो एक पैराग्राफ दे रखा है आप लोगों को, और यहाँ पर जो ये ब्लू वाले वर्ड्स हैं हमें इसमें भी इसका उल्टा लिखना है, इसके अपोजिट्स लिखने हैं। ठीक है, अपोजिट लिखने हैं हमें इन वर्ड्स के जो भी ब्लू में लिखे हुए हैं। तो देखो क्या है, रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। ये रीटा है और ये शेरू उसका डॉग है। ठीक है, तो रीटा अपने डॉग से बहुत प्यार करती है। लव्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? हेटेड। तो हमने यहाँ पे लिखा हेटेड। एवरी डे शेरू गो आउट ऑफ दी हाउस। हर दिन जो शेरू है वो घर से बाहर जाता है। एंड कम बैक हिमसेल्फ, और खुद ही वापस आ जाता है। गो आउट का उल्टा हम लिखेंगे गो का मतलब जाना, और कम का मतलब आना। तो गो का उल्टा हो गया कम, और आउट का उल्टा हो गया इन। तो गो आउट का उल्टा हो गया कम इन। ठीक है, और कम का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा गो। ठीक है ना,
बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, लेकिन एक दिन वह घर नहीं आता है। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, रीटा उसको हर जगह देखती है। एवरीवेयर का उल्टा हो जाएगा नोवेयर, कहीं भी नहीं, ठीक है। रीटा रोल डाउन हर चीक्स, रीटा रोती है मतलब, ठीक है। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, टीयर्स आंसू उसके चीक्स पे आ जाते हैं नीचे की तरफ। डाउन का उल्टा हो जाएगा अप। शेरू वॉज लॉस्ट, शेरू खो चुका था। लॉस्ट का उल्टा होता है फाउंड, मतलब पा जाना, मिल जाना। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। नो वेयर का उल्टा हो जाएगा एवरीवेयर, हर जगह। रीटा वॉज क्राइंग, रीटा जो है रो रही है। क्राइंग का उल्टा हो जाएगा हंसना, लाफिंग। व्हेन शी रीच्ड होम शी गॉट इनटू हर बेड, वो जब घर पहुंचती है तो वह रोती है, वो अपने बेड पे चली जाती है। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर, एकदम से कुछ उस पर जंप करता है। कैन यू गेस हु वॉज इट, क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन होगा? वो उसका डॉग था शेरू। और रीटा बहुत खुश होती है। हैप्पी का उल्टा हो जाएगा सैड। तो क्या था इसमें? रीटा का एक डॉग है शेरू, वो डेली की डेली बाहर जाता है खुद ही, और खुद ही वापस आ जाता है। लेकिन एक दिन वह वापस नहीं आता है। रीटा उसको हर जगह देखती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता है, तो वह रोने लगती है। शेरू खो चुका था, वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। रीटा रोती है जब वह घर पहुंचती है, लेकिन वो जब बेड पे जाकर बैठती है, एकदम से कोई उस पर जंप करता है बेड पे। और क्या आप गैस कर सकते हो वो कौन था? ऑब्वियसली वो डॉग था, शेरू था। तो रीटा बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पे हमने उसके अपोजिट लिख दिए हैं। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको हमें पढ़ना है इन पैसेजेस को, और इसका हमें इसको दोबारा से लिखना है। जहाँ जहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स लगाने हैं, जो पंचुएशन है वो सब करते हो हमें इसको लिखना है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दोनों ही करके दिखा दिए हैं। वन संडे तो वन है, और सैटरडे ओ, और ऐसे यहाँ पे कैपिटल आएगा। वन संडे आफ्टरनून, ए यहाँ पर इसमें कैपिटल हो जाएगा। एंड हिज सिस्टर अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, किसी का नाम होता है तो कैपिटल वर्ड आता है। आप अपना नाम लिखते हो तो माई नेम इज़ अंजलि, तो उसमें माई नेम इज़ और अंजलि का एक कैपिटल लिखते हो ना हमेशा, इसीलिए तो नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में आता है। कैपिटल फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। तो वेंट फॉर पिकनिक टू इंडिया गेट, इंडिया गेट किसी जगह का नाम है तो वो भी बड़ा आएगा उसका फर्स्ट लेटर। देयर दे सॉ डक्स, वहाँ पे उन्हें जो एक संडे एक सैटरडे की दोपहर को अमरजीत उसकी छोटी बहन रानी वो पिकनिक पे जाते हैं। कहाँ पे? इंडिया गेट। वहाँ पे उन्हें क्या क्या दिखता है? डक दिखते हैं, पानी दिखता है, और उनका फ्रेंड राज दिखता है। नाम है तो हमने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं लास्ट पॉइंट पे, ओ डियर, जिस तरह वो जो पेड़ है वो बोलता है, जो ट्री था, ओ डियर ऐसे लिखते हैं हमेशा। सेट द फॉर ट्री, यहाँ पे हमने लगाया कॉमा, सेट द फॉर ट्री, यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप, ऐसे दोबारा से अपोस्ट्रॉफ डबल, ठीक है। आई लाइक माई ओल्ड निडल, ऐसे हाइफन आएगा यहाँ पर। लाइक लीव्स बेस्ट, फिर यहाँ पे कॉमा होता है। फॉर गॉड्स डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप लोगों की एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब करते हो जाना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आपको मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस बहुत सारी देखने को मिलेंगी। जो साइड में जो बेल आइकन बजा हुआ, जो घंटी सी है ना ऐसी, उसको भी आप लोग प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी और नोटिफिकेशंस जो आपके आगे जो इंग्लिश के चैप्टर की वीडियोज़ आए, उसकी एक्सरसाइज है, तो उसकी सबको नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया अच्छे से, और एक्सरसाइज भी आप लोगों ने साथ साथ इसकी कवर कर ली हो। थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।